गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम की या फिर सिंबल्स की शुरुआत करेंगे, कंटिन्यूइंग विद आवर सेकेंड चैप्टर। पर उसके पहले मैं कुछ और डिटेल्स में बताना चाहूँगी जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था यूजेस ऑफ मैप्स में, कि कॉमन पीपल यानी कि आम लोगों को मैप्स कैसे यूज़फुल हो सकती है, स्टूडेंट्स को कैसे यूज़फुल हो सकती है, या फिर डिफेंस के लोगों को मैप्स कैसे यूज़फुल हो सकती है। तो इसी रिगार्ड में मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाना चाहूँगी। सबसे पहले कॉमन पीपल यानी कि हम जैसे आम लोगों को मैप्स कैसे यूज़फुल हो सकती है। अगर हम किसी नए से जगह में शिफ्ट हो रहे हैं और अगर हमें उस एरिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए कि वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे शॉप्स हैं, किस तरीके की सॉइल अवेबिलिटी है, इन सारे छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो हम मैप्स को रेफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स को किसी अपनी स्टेट या फिर अपनी कंट्री के बारे में या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे वेदर कैसे होता है, कैसा होता है, फॉरेस्ट की अवेबिलिटी किस तरह की है, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स एक स्टूडेंट्स पा सकता है मैप के द्वारा। अब आते हैं आर्मी, यानी कि जो डिफेंस के लोग होते हैं उनके लिए मैप्स किस तरीके से यूज़फुल होती है। मैप्स उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है अगर उनको पता लगाना है कि ओपोनेंट फोर्स कहाँ से काम कर रहा है या कहाँ पे वो अपना उन्होंने कैंप लगा के रखा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आर्मी के लोगों को पता लग सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं की और सिंबल्स की तरफ। की और सिंबल्स टेल्स द स्टोरी ऑफ द मैप। की या फिर सिंबल्स मैप की कहानी के बारे में बताते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स यूज ऑन द मैप। काफ़ी सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं मैप में। अब हम इस इमेज में भी देख सकते हैं काफ़ी तरह के सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को दिखाने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ होता है, लेवल क्रॉसिंग के लिए इस तरीके का सिंबल, रेलवे लाइन विद स्टेशन इस तरीके का सिंबल, वेल के रिलेटिव डेप्थ को बताने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ किया जाता है, ट्यूबवेल के लिए इस तरीके से, स्प्रिंग के लिए इस तरीके का, स्प्रिंग एक तरीके का वाटर ओवरफ्लो होता है अंडरग्राउंड से अर्थ के ऊपरी सरफेस में, उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो स्प्रिंग के लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ होता है। रेलवे लाइन विद ब्रिज हम इस तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैप्स यूज सिंबल्स टू शो डिफरेंट फीचर्स। मैप्स काफ़ी तरीके के सिंबल्स यूज़ करते हैं अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सम ऑफ दीज सिंबल्स हैव डेफिनाइट और फिक्स्ड मीनिंग्स। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है। दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। इन्हें हम कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं। दो द मैप्स आर ओनली टू डायमेंशनल, पर मैप्स जो कि दो डायमेंशनल के ही होते हैं, दे कैन गिव एन आइडिया ऑफ थर्ड डायमेंशन ऑल्सो। ये हमें थर्ड डायमेंशन के आइडिया को के बारे में भी बता सकते हैं, नेमली द हाइट ऑफ द माउंटेन्स और डेप्थ ऑफ द सीज। जैसे कि हाइट माउंटेन्स की क्या होती है या फिर सीज की गहराई कितनी होती है। देयर आर मैनी वेज टू डू सो, और काफ़ी सारे वेज होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो इन सबको हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। कलर्स कैन बी यूज टू शो द हाइट ऑफ लैंड। कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैंड के हाइट को बताने के लिए, और द डेप्थ ऑफ द सीज या फिर समुद्र की गहराई के बारे में बताने के लिए। जनरली वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन आर यूज टू शो द हाइट ऑफ द लैंड एरियाज। आमतौर पे काफ़ी तरह के शेड्स ब्राउन के यूज़ किए जाते हैं हाइट किसी भी लैंड एरिया को बताने के लिए। एंड वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू आर यूज फॉर शोइंग द डेप्थ ऑफ द वाटर एरियाज। और काफ़ी सारे शेड्स ब्लू के यूज़ किए जाते हैं वाटर के डेप्थ को बताने के लिए किसी भी एरिया में। अ लाइट ब्लू कलर शोज अ लेसर डेप्थ, और लाइट ब्लू कलर दिखाता है कम गहराई पानी का किसी भी एरिया में। एंड द डीपर ब्लू एंड अ डीपर ब्लू कलर शोज डीपर एरियाज, और डीप कलर ब्लू के दिखाते हैं ज़्यादा गहराई पानी के किसी भी एरिया में। सिंबल्स ऑफ लाइन्स आर ऑल्सो यूज टू शो इंफॉर्मेशन ऑन द मैप्स। सिंबल्स
लाइंस के यूज़ किए जाते हैं काफ़ी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए मैप्स में। लाइंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर ड्रॉन टू शो हाइट ऑफ प्लेसेस। और लाइंस जो इक्वल वैल्यू के होते हैं उनको बनाया जाता है हाइट, किसी भी जगह के हाइट को बताने के लिए। सच लाइन विच जॉइन प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट आर कॉल्ड कॉन्टोर लाइंस। इस तरीके की लाइन जो किसी भी जगहों को जोड़े जो कि एक ही हाइट के हों, उन्हें हम कॉन्टोर लाइंस कहते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेस इज शोन बाय लाइंस। इसी तरीके से भिन्न भिन्न जगहों के टेम्परेचर को भी दिखाया जा सकता है लाइनों को जोड़कर विद प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर, उन प्लेसेस के साथ जिनका टेम्परेचर एक जैसा हो। दे आर कॉल्ड ईसोथर्मस। इन्हें हम ईसोथर्मस बोलते हैं।